वेलकम बैक टू विंसम बाय सिमरन यूट्यूब। सो आज की वीडियो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, न्यू सैलून ओपनर्स के लिए, जो सोच रहे हैं सैलून खोलने का भी, हर बंदे के लिए ये वीडियो कवर करेगी सब कुछ बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ आती है, जब भी आप सैलून खोलते हैं तो हेयर ड्रेसर की सैलरीज़, हेयर असिस्टेंट की सैलरीज़, पेडिक्योरिस्ट की सैलरी, नेल आर्टिस्ट की सैलरी कुछ भी देखो कभी डिसाइड नहीं होती। इट टोटली डिपेंड सामने वाले को कितना एक्सपीरियंस है। कभी कभी कम एक्सपीरियंस वाला भी आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले से अच्छा काम करके दे देगा और उससे ज़्यादा सैलरी डिमांड करेगा। अब आप कहोगे ये कैसे डिसाइड होगा, तो हम ये प्रेफर करते हैं, जो हमने यहाँ किया है वही मैं आपको प्रेफरेंस बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं। पहले एक हफ्ते के लिए किसी को भी आप रखें तो ट्रायल ज़रूर लें। ट्रायल सिर्फ काम का मत लें। जो सबसे एक मेजर चीज़ होती है, आपने सैलून खोला, अब आप 24 घंटे थोड़ी वहाँ खड़े रहोगे कि भाई कोई क्लाइंट आया, आपको कोई चीज़ सेल करनी है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि आपके हर इंसान, चाहे एम्प्लॉय में कोई भी हो, चाहे आपका पेडिक्योरिस्ट हो, चाहे आपका नेल आर्टिस्ट हो, चाहे आपका हेयर ड्रेसर हो, चाहे आपका मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आपकी रिसेप्शनिस्ट हो, आपका मैनेजर हो, सबको काउंसलिंग ज़रूर आनी चाहिए। काउंसलिंग इज़ कि क्लाइंट को समझाना, क्लाइंट को बेचना आना चाहिए अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को। अगर वो ये ही नहीं कर पाएगा कि सामान या सर्विस को कैसे रिप्रेजेंट करके वो सेल कर सकते हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके थ्रू ही सब कुछ जाएगा। बेसिकली हमें इतना पता होना चाहिए और हमारे स्टाफ को इतना पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट हमने रखे हैं, उनका क्या काम है और वो हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। और कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं बेचनी है। ये नहीं होना चाहिए आपने पेडिक्योरिस्ट को कह दिया कि यार तू एक्स नंबर ऑफ अमाउंट का पेडिक्योर बेचेगा तो तेरे को 200 रुपये कमीशन है या 300 रुपये कमीशन है। उसके बाद क्या करेगा, वो बाकी सब छोड़ देगा, उसी को बेचना शुरू कर देगा। तो इंस्टेड सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि कस्टमर की पॉकेट के हिसाब से, कस्टमर के बेनिफिट के हिसाब से आप चीज़ देखिए। अपने पेडिक्योरिस्ट को समझाइए कि इस चीज़ के हिसाब से ही काम करे, सिर्फ कमीशन के बेसिस पे नहीं। सेम गोज़ विद योर हेयर ड्रेसर एज वेल। हेयर ड्रेसर्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल नैनोप्लास्टिया बहुत फेमस है, लोग 15,000 14,000 का बिल बना लेते हैं। तो हेयर ड्रेसर उसके कमीशन के चक्कर में हर बाल पे नैनोप्लास्टिया। और ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, आपको पता होगा, किसी भी सैलून में जाओगे आजकल सबसे ज़्यादा प्रमोशन नैनोप्लास्टिया का है। बट हेयर ड्रेसर को समझाइए कि भाई सिर्फ तेरा कमीशन या तेरी सैलरी नहीं है, आपके ब्रांड की रेपुटेशन भी उसके साथ है। क्योंकि अगर आज हमने नैनोप्लास्टिया किया या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट किया जो कस्टमर को समझ ही नहीं आया और बाल ख़राब हो गए, तो आज नहीं तो 6 महीने बाद आपके सैलून का, आपके ब्रांड का सबसे पहले नाम मार्केट में ख़राब होगा कि मैं इधर गई थी या इधर गया था और मेरे बाल ख़राब हो गए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के साथ अब सबसे बड़ा इशू क्या आने लग गया है कि स्टूडेंट्स भर भर के जा रहे हैं, केमिकल सीख रहे हैं, मेकअप सीख रहे हैं, हेयर स्टाइल सीख रहे हैं, और जब यहाँ पे हम उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं उन्हें कुछ आता ही नहीं। आप हेयर ड्रेसर की बात करेंगे तो हेयर ड्रेसर को ये नहीं पता बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट को ये नहीं पता बेस कितना कलर किसके हिसाब से कैसी टोन मिक्स एंड मैच करनी है। और आपके जो असिस्टेंट्स हैं उन्हें इन एंड आउट ब्लो ड्राई नहीं पता। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो बेसिकली कैसे क्लासेस ले रहे हैं, कहाँ से क्लासेस ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं से भी लें, बट प्लीज़ ढंग से लें, ढंग से चीज़ों को समझें, ताकि जब आप लोग हमारे पास या किसी भी XYZ जगह पे जॉब के लिए जाएँ या अपना भी खोलें, तो इतनी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए कि ये नहीं कि बस कर लिया और आता कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी सैलरी आपको सिर्फ इस चीज़ की नहीं देगा आपने कोर्स किया हुआ है, सैलरी आपके काम की दी जाएगी, आपके अच्छे काम की दी जाएगी। आप काम अच्छा करोगे, सैलरी सब देते हैं, कोई मना नहीं करता। तो अब जैसे ऑफ सीज़न शुरू हो चुका है हर सैलून में, और क्योंकि अब वेडिंग सीज़न डाउन है, तो अब सब स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो हमारे पास भी एकेडमी है, मैं ये नहीं कह रहा आप हमारे पास आके सीखो, सीखो कहीं से भी, किसी भी जगह से सीखो, कितने भी पैसे दे के सीखो, इट योर चॉइस, लेकिन सीखो अच्छे से। सिर्फ ये मत करो सीख लिया और कुछ किया नहीं। और लास्ट, अब हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी हमारी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है सेम नाम से, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं, ईस्ट दिल्ली में हमारा स्टूडियो भी है, सैलून भी है, एकेडमी भी है। कोई भी किसी भी तरीके का कोर्स सीखना चाहता हो, नेल्स चाहोगे तो नेल्स है, मेकअप चाहोगे तो मेकअप है, हेयर चाहोगे तो हेयर है। हेयर में सिर्फ स्टाइलिंग नहीं है, केमिकल पार्ट भी है। अब एक चीज़ हम और एडिशनल देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सीखा कुछ भी, चारों में से कुछ भी, और आपका काम हमें बहुत पसंद आया, इट टोटली डिपेंड्स आपकी मेहनत पे, हमें बहुत पसंद आया,
तो हम आपको ऑन फ्लोर एक्सपीरियंस भी देंगे कि क्लाइंट्स आते हैं तो डीलिंग कैसे होती है, क्लाइंट्स करने के लिए भी देंगे हमारे साथ, अंडर द सुपरविजन ओनली, अकेले हैंडल नहीं करने दिया जाएगा, सुपरविजन भी करवाई जाएगी। ये सब एक इंटर्नशिप के अंडर चलेगा जो मिनिमम 1 मंथ से मैक्सिमम 3 मंथ्स हम किसी स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स को देंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप लोग अभी इस सीज़न में कोई भी सीखना चाह रहे हैं हेयर स्टाइल वगैरह कुछ भी एक्सरसाइज, तो 15 मई से जो रिसेंट है हमारा 15 मई से हेयर स्टाइलिंग कोर्स शुरू हो रहा है। किसी को भी सीखना हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से है तो सीख सकता है। मेकअप का भी शुरू होने वाला है समवेयर अराउंड 15 ही, नेल्स का भी और केमिकल का भी। केमिकल के लिए मैं क्यों हमने शुरू किया, क्योंकि केमिकल में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया बच्चे सीख के आ रहे हैं पर आता कुछ नहीं है। तो आई वांट कि जो लोग सीख रहे हैं ढंग से सीखे। और हमारा सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है, हमारे पास सिर्फ 8 बच्चों की ही सिटिंग है एक बार में बैठने की। हम इससे ज़्यादा हमने स्पेस ही नहीं बनाया। रीज़न बीइंग, अगर हम एक ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो पर्सनल अटेंशन के लिए हमने 8 बच्चों का ही ग्रुप बनाया है कि एक बैच में एक टाइम पे 8 बच्चे ही बैठेंगे ताकि उन्हें प्रॉपर पर्सनल अटेंशन मिल पाए, हम भी देख पाए वो क्या सीख रहे हैं क्या कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आप लोग प्रॉपरली ले पाओ। तो अगर कोई भी अभी चाहता है कोर्सेज में एनरोल करना बिफोर 15th, तो आप हमारे को कहीं भी डीएम कर दो, चाहे नंबर अवेलेबल रहता है मैम का इस पर हमेशा, तो आप सीधा मैसेज भी कर सकते हो। और अगर कोई आउट ऑफ दिल्ली ट्रैवल कर रहा है और इधर आ रहा है दिल्ली में, तो यहाँ पे पीजी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं, हम वो सब कुछ हम अवेलेबल करा देंगे। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कम एंड लर्न। यही हमारा सिंपल सा फंडा है, और ताकि आप लोग भी आगे सीख के आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू।